नमस्कार। मैं शांतिलाल शर्मा श्री शक्ति ज्योतिष कार्यालय जावरा से आपके लिए लेकर के आए हैं कुंभ राशि का वर्ष 2026 का राशिफल। वर्तमान में आपको शनि के 7.5 का प्रभाव है, किंतु शनि कुंभ राशि का स्वामी होने के कारण से आपको विशेष परेशानी नहीं देता है। वर्ष 2025 मार्च के बाद से शनि का अंतिम चरण आपको प्रारंभ हो चुका है और वह चांदी के पाये से आपकी राशि के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। शनि का अपने निजी प्रभाव के अनुसार वह आपको नौकरी या व्यवसाय में कुछ संघर्ष की स्थिति बना रहा है। इस समय में नौकरी में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय कर रहे हैं तो वहां पर आपके नौकर जो कि आपके व्यवसाय में कार्य करते हैं वह आपके लिए कुछ बाधाएं पैदा कर सकते हैं। आपके पार्टनर आपके लिए कुछ समस्याएं पैदा कर सकते हैं। संतान से संबंधित आपको सामान्य सी चिंता हो सकती है या फिर पति पत्नी की शारीरिक पीड़ा देखने को मिल सकती है। यात्रा यदि करते हैं तो यात्रा में सामान्य परेशानी हो सकती है। यदि आप पूर्ण रूप से सजगता से कार्य नहीं करते तो आपके ऊपर कुछ कर्जा हो सकता है या व्यर्थ में कुछ बिना कारण के निरर्थक व्यय हो सकता है, अर्थात खर्च हो सकता है। साथ ही यह उतरता हुआ शनि आपको पैतृक संपत्ति के अंदर भी कुछ उलझन पैदा कर सकता है। यहाँ पर आपको कुछ सामान्य सी सावधानियां रखना है, जैसे कि आप चाहें तो हनुमान जी की आराधना करें, भगवान सूर्य को जल अर्पण करें या शनि के कुछ उपाय करें। आप हमसे इस विषय में अपनी पत्रिका के साथ यदि परामर्श करते हैं तो आपको और अधिक और सटीकता से हम जवाब दे सकते हैं। बृहस्पति आपको वर्तमान में 5वां चल रहा है, जो कि आपके भाग्य में वृद्धि करता है, आपको धन का लाभ प्रदान करता है, आपके लिए संतान के सुख को प्रदान करता है। यह 5वां बृहस्पति यदि जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं उनके विवाह होने की संभावनाओं को भी प्रदर्शित कर रहा है। साथ ही जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है उनको संतान की प्राप्ति या संतान का सुख भी दे सकता है, क्योंकि 5वां होने के कारण से इसकी दृष्टि जो कि नवम रूप से लग्न को भी पड़ रही है, अर्थात आपकी विचारधारा धार्मिक रहेगी। आप धार्मिक कार्य या धार्मिक यात्रा या मंदिर जाना, पूजा पाठ इत्यादि कार्य भी आप कर सकते हैं। बृहस्पति की स्थिति के अनुसार आपके यह शत्रुओं का नाश भी करता है, अर्थात शत्रुओं की कमी करता है। साथ ही आपके रोगों को भी कमी करता है। रोगों के अंदर आपको अपने स्वास्थ्य में लाभ प्रदान करेगा। आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उन कार्य में भी यह सफलता प्रदान करता है, किंतु यहाँ गुरु के विषय में एक बात अवश्य ध्यान रखना है, यह परिश्रम से ही लाभ प्रदान करता है। अर्थात आप यदि कोई कार्य बिना किसी परिश्रम के करना चाहते हैं तो आपको उसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होगा, सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए आप गुरु के विषय में एक बात अवश्य ध्यान रखें कि आपको कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म के माध्यम से ही, चाहे थोड़ा कर्म करें, अधिक सफलता प्राप्त हो जाएगी। विद्या में भी उन्नति होगी, किंतु पढ़ाई करने के बाद थोड़ी आप पढ़ाई करेंगे तभी आपकी उन्नति और आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। आपकी शिक्षा श्रेष्ठ हो जाएगी और आपकी शिक्षा में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा परीक्षा परिणाम आपको प्राप्त होगा। परंतु थोड़ी मेहनत करने के बाद, बिना मेहनत के गुरु कभी भी फल प्रदान नहीं करते हैं। ठीक 2 जून 2026 को गुरु आपके 6ठे स्थान पर आ जाएंगे। जिनके पिता वृद्ध हैं उनके स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है, अतः आप चिकित्सक से परामर्श करें।
वह उनकी थोड़ी केयर करें, उनका थोड़ा ध्यान रखें। राजभय की संभावना भी बनती है, अर्थात यदि आप किसी प्रकार से अपने कार्य को ठीक से नहीं कर पाते हैं तो आपको किसी चीजों में पेनल्टी लग सकती है। इनकम टैक्स विभाग में समय पर अगर टैक्स जमा नहीं करते हैं तो आपको वहां से संबंध प्राप्त हो सकता है। अर्थात इस प्रकार के सामान्य से जो अच्छे कार्य हैं उनके अंदर आपको कोई लेटर जो कि राजभय के द्वारा होता है, अर्थात शासन से आपको किसी प्रकार के नुकसान की या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप चाहते हैं कि आपका यह अपव्यय रुक जाए तो आपको समय पर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। अपने सामान का यात्रा के दौरान बड़ा ध्यान रखें। साथ ही अपने घर से जाने पर अपने सामग्री को पूर्ण व्यवस्थित करें। अपने महंगे सामानों को आप बहुत व्यवस्थित तरीके से रखें ताकि आपको चोर का भय ना रहे, क्योंकि इस समय में चोरों से भी भय की संभावना बनती है जो कि 2 जून 2026 के बाद प्रारंभ होगी। यहां पर संतान के सुख में भी कमी हो सकती है और आपको पेट से संबंधित कुछ रोग भी प्राप्त हो सकते हैं। संतान से व्यवहारिक दृष्टिकोण बहुत अच्छा रखें। यहां पर विश्वसनीय लोगों से आपको सहयोग प्राप्त होगा और यह ऋण मुक्ति का समय भी है। इस समय आपकी आय थोड़ी बढ़ जाएगी जिससे आपके कर्ज चुकाने का यह समय आपको प्राप्त होगा। वर्तमान में राहु शनि की छाया है और वह आपके लग्न में चल रहा है। जिन लोगों की शनि की स्थिति अच्छी नहीं है या राहु की स्थिति अच्छी नहीं है उन लोगों को थोड़ी मानसिक स्थिति बदल सकती है और वह थोड़े नास्तिक विचारधारा के हो सकते हैं। प्रायः शनि की छाया राहु होने के कारण और लग्न में होने के कारण वह आपको धन का लाभ प्रदान करेगा, घर में भौतिक सुख सुविधाओं का विकास करेगा। आपके घर में अनेक प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होगी। संतान का सुख भी आपको प्राप्त हो सकता है क्योंकि गुरु भी संतान का सुख प्रदान कर रहा है और राहु का प्रभाव भी संतान के लिए आपके इसमें श्रेष्ठ है। इसलिए 2 जून 2026 के पहले आपको संतान की प्राप्ति होना या संतान के अच्छे परीक्षा परिणाम या कोई भी कार्य में अच्छे परिणाम की प्राप्ति की आशा बनती है। आपके लिए राज्य कृपा भी यहाँ पर 2 जून के पहले पहले पूरी रहेगी, इसलिए आपको ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है, किंतु सावधानी आवश्यक है क्योंकि आगे गुरु की स्थिति थोड़ी खराब होने पर कहीं ऐसा न हो कि हमें निरर्थक व्यय करना पड़े। बहुत अच्छा समय कुछ समय के लिए है किंतु मध्यम समय आने पर कहीं हमें कुछ चीजों पर निरर्थक व्यय न करना पड़े। नौकरी और व्यवसाय में यह राहु और सप्तम स्थान पर बैठा हुआ केतु आपको बहुत लाभ प्रदान कर रहा है। आपके व्यापार व्यवसाय को बहुत अच्छी उन्नति प्रदान कर रहा है। इस समय में आपके शत्रुओं का नाश होगा। शिक्षा में आपको पूरी सफलता मिलने की संभावना रहेगी। अचानक कुछ कार्य ऐसे हो जाएंगे जिसकी आपको आशा नहीं थी, पर वह कार्य उस समय में आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे और अचानक से हो जाएंगे, यह भी संभावना पूरी बनती है। मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र जो प्रति माह परिवर्तन कर रहे हैं, राशि को बदल रहे हैं, उनके फल हम मासिक राशि फल में आपको प्रदान करेंगे। आपको यदि किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप मेरे नंबर पर शाम 5 बजे से 7 बजे तक संपर्क कर सकते हैं और यदि कुंडली लेकर के आप मेरे ऑफिस पर आते हैं तो आपको बहुत अच्छा और श्रेष्ठ समाधान हम बताने का प्रयास करेंगे। मेरे चैनल को यदि ठीक लगता है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ ही आप मुझे लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।